आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग कई बारी अज्ञानता के कारण या कुछ चीज़ें हमें जो समझ भी नहीं आती हैं, हम अपने कुछ काम जैसे जैसे हमारे जीवन में वैभव आता जाता है, तरक्की होती जाती है, हम कुछ कामों को स्वयं ना करके दूसरों के ऊपर भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे को सदैव खुद ही करने चाहिए। उनमें से कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो अपनी पूजा की थाली आप स्वयं बनाएं, घी का दीपक आप स्वयं बनाएं, अपने जितने भी दीपक हैं, जितनी भी आपकी पूजा की सामग्री है उसको आप स्वयं साफ करें। आप देखें बहुत आनंद आएगा आपको उसके अंदर। और आपके जैसे कहते हैं ना कि जब भी हम अपनी पूजा की थाली है, पूजा के बर्तन हैं, साफ करते हैं तो एक अजीब आनंद आता है, जैसे कि हम अपने ईश्वर की, परमात्मा की लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, हम खाने के लिए भी ऑर्डर देते हैं, हम पानी के लिए भी बोलते हैं कि मेरे को पानी पिला दो। कोशिश करें पानी तो स्वयं आप उठ के ही लें, और खाना खाने के बाद आप अपनी खाई हुई प्लेट स्वयं रखें तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। प्लस जल भी आप उतना ही लें जितना आपको पीना है। पूरी ग्लास भरने के बाद आधा उसमें छोड़ें, वो ठीक नहीं होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा वीक होता है। तो कोशिश करें, जल के तो अमृत है और जल की बहुत कहना चाहिए कि लोगों को तो मिलता भी नहीं है और हम उसको वेस्ट करते हैं। तो जितने जल की ज़रूरत आप वो ही पिएं। और आप सुबह उठकर जब आप अपना बेड छोड़ते हैं, कोशिश करें कि आप अपने बेड को स्वयं तैयार करें, साफ करें, झाड़ें और ऊपर का जो कवर है वो स्वयं लगाएं। और अपने बेड की साफ़ सफाई का स्वयं ही खुद ध्यान रखें, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने बेड पे ही आराम करते हैं, बिस्तर पर ही सोते हैं, तो रिलैक्स होते हैं। हमारा कितना समय हमारे बिस्तर पर ही बीतता है। तो जितनी अच्छी ऊर्जा क्रिएट करके रखेंगे आप बिस्तर की, उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। बेड के नीचे यदि आपके स्टोरेज वाले बेड हैं तो उसके अंदर आप बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ें रखें। ऐसी चीज़ें जैसे जिसके अंदर लेदर है, काटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं उतना ही और हमारा बिस्तर पे है तो उतना ही और हमारा नीचे की तरफ भी होता है। उससे आपका ऑरा कटता है, आपका ऑरा वीक होता है। तो आप अपने बेड के अंदर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो साफ़ सुथरी हों। और आप कर सकते हैं घर के मंदिर की सफाई यदि स्वयं करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे टिप्स आप अपने जीवन में अपना के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने घर के अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आजकल दिवाली की सफाइयों का समय चल रहा है, जो कपड़े आपने बहुत समय से नहीं पहने हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। कुछ आउट ऑफ फैशन हो गए, कुछ शरीर यदि हमारा बढ़ गया है या घट गया है तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, या वज़न फिर उतना ही आ जाएगा तो हमने तो वही पहनने हैं। यदि ऐसी चीज़ें हैं तो आप उन कपड़ों को ऐसे लोगों को दें जो नीडी हैं, जिनके काम आ सकें। क्योंकि होता यह है कि हम पहनते नहीं हैं और अपनी अलमारी में हम क्लटर इकट्ठा करते चले जाते हैं। क्लटर इकट्ठा करने से होता क्या है कि आप कि ना चाहते हुए भी आप अपनी सक्सेस के रास्ते में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हैं। प्लस जितनी भी चीज़ें आपकी यदि घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, ख़राब हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक कराएंगे, या तो उनको ठीक करा के प्रयोग में लाइए, अदरवाइज़ उनको घर से निकाल दीजिए। कुछ ये छोटी छोटी टिप्स हैं, यदि आप दिवाली के आसपास इनको फॉलो करेंगे तो आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ और अच्छी समाचार लेके आएगा। चूँकि ये जो हमारा 2025 है बहुत ही आपदाओं का और एकदम से ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं इस साल में, तो आगे आने वाला साल सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। उसकी तैयारी में यदि हम अभी से लग जाएंगे तो आगे आने वाला साल के वेलकम के लिए तैयार हो जाएं। अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपने जीवन में, और अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी कामना करें कि सब जगह जितने भी ये आपदाएँ, नेचुरल क्लैमिटीज़ आ रही हैं वो रुक जाएं। उसके लिए एनर्जी बैलेंस हो। एनर्जी कैसे बैलेंस होगी? सबके प्रेयर्स, प्रार्थना और चीज़ों के सही प्रयोग से।